नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं आज की ताजा व बड़ी खबरें फटाफट। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। सुशांत सिंह राजपूत के केस के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आया बड़ा बयान। कहा, मुंबई में पटना एसपी के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं। क्वारंटाइन के डर से पटना पुलिस अंडरग्राउंड। दोनों सदनों में गूंजी सीबीआई से जांच की मांग। बिहार निवासी फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या प्रकरण की जांच करने मुंबई गए पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को वहां पर रविवार की रात जबरन क्वारंटाइन किए जाने से बिहार और महाराष्ट्र के बीच विवाद बढ़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को विधानमंडल सत्र में भाग लेने जाने के क्रम में पत्रकारों से बातचीत में उक्त घटना पर नाराजगी जताई। सीएम ने कहा कि सिटी एसपी को क्वारंटाइन करना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है। बिहार के डीजीपी खुद भी वहां के डीजीपी से बात करेंगे। पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से आप बात करेंगे, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राजनीतिक बात नहीं है, सीधे जो कानूनी जिम्मेदारी है बिहार पुलिस के प्रति उसे हम निभा रहे हैं, उसी के अनुसार काम हो रहा है। सत्र में भाग लेने जाने के क्रम में मुख्यमंत्री ने राजधानी वाटिका में वृक्षों के रक्षाबंधन सूत्र बांधा और वहीं पर पत्रकारों ने उनसे यह सवाल किया था। दूसरी ओर बताते चले कि सोमवार को ज्ञान भवन परिसर में बुलाए गए विधानमंडल के एक दिवसीय मानसून सत्र में भी महाराष्ट्र पुलिस का रवैया छाया रहा। दोनों सदनों में महाराष्ट्र पुलिस के रवैये पर सदस्यों ने आक्रोश जताया है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग बिहार मंडल के दोनों सदनों में छाई रही। विधानसभा के सुशांत के चचेरे भाई व भाजपा विधायक नीरज बबलू को विधान परिषद में इनकी पत्नी नूतन सिंह ने सुशांत प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। सुशांत प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने के समर्थन में पक्ष विपक्ष के सभी सदस्य एकजुट दिखे। एक सुर में उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान नीरज बबलू ने कहा कि पूरे देश में सीबीआई जांच की मांग उठ रही है, खासकर जिस तरह से बिहार पुलिस के साथ महाराष्ट्र सरकार ने बर्ताव किया उसकी निष्पक्ष जांच का सवाल उठा है। इधर बताते चले कि एसपी सिटी विनय तिवारी के क्वारंटाइन किए जाने के बाद अब वहां मौजूद एसआईटी को बीएमसी के लोग ढूंढ रहे हैं। इस कारण सोमवार को एसआईटी कुछ देर तक काम करने के बाद अंडरग्राउंड हो गई। एसआईटी को जानबूझकर परेशान करने के लिए ऐसा किया गया था। आरोप है कि मुंबई पुलिस के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है ताकि पटना पुलिस अपनी जांच पूरी न कर सके। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। बिहार में अगले 2 दिन तक भारी बारिश के आसार। तेजी से चढ़ रहा है पारा। बिहार के अनेक हिस्सों में अगले 2 दिन में मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। दरअसल बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की ओर पिछले 48 घंटे में चक्रवाती हवा का क्षेत्र विकसित हुआ है, जो कि फिलहाल गंगे, पश्चिमी बंगाल व उसके आसपास व बांग्लादेश तक फैला हुआ है। अगर यह अगले 24 घंटे में अपनी वर्तमान स्थिति से उत्तर दिशा की ओर शिफ्ट करता है तो बिहार में बारिश होगी। और अगर यह मौजूदा स्थिति से उत्तर पश्चिम की ओर शिफ्ट करता है तो दक्षिण पूर्वी बिहार में मध्यम भारी बारिश की आशंका जताई जाती है। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अमूमन जून व जुलाई में 2 से 3 बार ऐसी स्थिति आती है, लेकिन इस सीजन में चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ नहीं बना। यही वजह रही कि बारिश का प्रभाव मध्य प्रदेश की ओर न होकर बिहार व झारखंड में विशेष रूप से रहा। इधर बिहार के कई शहरों का पारा तेजी से ऊपर चढ़ा है। पटना का अधिकतम पारा 35.4, गया का 34.5, भागलपुर का 37.2 और पूर्णिया का 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा है। बिहार के कर्मचारियों को लेकर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का आया बड़ा बयान। कहा, कर्मियों के वेतन पेंशन में कटौती नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक संकट के बावजूद बिहार में किसी भी राज्य कर्मी के वेतन और पेंशन में कटौती नहीं की जाएगी। विकास कार्यों व आपदा राहत को लेकर राशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। पैसे की जरूरत पड़ने पर कर्ज लेकर भी विकास कार्यों को जारी रखा जाएगा। वे सोमवार को प्रथम अनुरूपक विवरणी पेश करने के बाद विधान मंडल के दोनों सदनों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र व केरल जैसे तथाकथित बिहार से अधिक विकसित राज्यों ने कोविड-19 संकट के दौरान अपने राज्य कर्मियों को वेतन व पेंशन में 30 से 50% तक की कटौती कर ली है। वहीं बिहार ने राज्य कर्मियों के वेतन पेंशन की कटौती किए बगैर 31 जुलाई तक वेतन भुगतान कर दिया है।
कोरोना को लेकर बिहार सरकार गंभीर। मुख्यमंत्री ने कहा एंटीजन किट से जांच में कम समय में आ रही है रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद के 195वें सत्र के संबोधन के दौरान कहा कि कोरोना को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। कोरोना संक्रमण से किस तरह लड़ा जाए इसके लिए सरकार काम कर रही है। कोरोना के लिए जो भी जरूरी संसाधन की आवश्यकता महसूस हो रही है उसे खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में ही जब कोरोना का संक्रमण फैलने लगा था तो सत्र को स्थगित कर दिया गया था। उस समय जो बात आई उससे ज्यादा कोरोना आज गंभीर हो गई है। उस समय यह बताया गया था कि जो बीमारी है उसे मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन आज मास्क सबके लिए जरूरी हो गया है। प्रत्येक गांव में लोगों को 4 मास्क तथा एक साबुन भी सरकार की तरफ से वितरण करवाया गया। घर से बाहर फंसे लोगों को सरकार की तरफ से 1000 रुपया सहायता राशि दी गई। 15 लाख लोगों को 14 दिन का क्वारंटाइन रखा गया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पर 5300 रुपया खर्च किया गया। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि कब किसको कोरोना हो जाए यह कहना मुश्किल है। इस स्थिति में सबको सचेत रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आबादी के हिसाब से हमें और सचेत रहने की आवश्यकता है। हर जिले में क्वारंटाइन सेंटर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों से बात की जा रही है। कोरोना टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट आने में काफी विलम्ब हो रहा था। इसे देखते हुए अब एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। एंटीजन टेस्ट का रिपोर्ट मात्र 15 मिनट में ही आ जाता है। सभी हॉस्पिटल में इसका इंतजाम करना होगा तथा सभी लोगों को इसका जांच भी करवाना होगा। टेस्ट के बाद अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो 2-3 चरणों में इसका इलाज किया जाता है। कोरोना को देखते हुए प्रत्येक मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में 100 बेड की व्यवस्था की गई है ताकि कोरोना का मरीज बेहतर इलाज हो सके। डिग्री कॉलेजों में बंद होगी 11वीं 12वीं की पढ़ाई, बदलेगा इंटरमीडिएट कॉलेजों का स्वरूप है। 11वीं 12वीं के नीचे शुरू होगी 9वीं 10वीं की पढ़ाई। आने वाले दिनों में डिग्री कॉलेजों में 11वीं एवं 12वीं कक्षा की पढ़ाई बंद हो जाएगी। इसके साथ ही 11वीं एवं 12वीं की पढ़ाई वाले इंटरमीडिएट कॉलेजों का स्वरूप भी बदल जाएगा। ऐसा इसलिए होगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 11वीं एवं 12वीं कक्षा की पढ़ाई माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बन गई है। दरअसल 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के पहले 2 वर्षीय इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम के रूप में 11वीं एवं 12वीं की कक्षा की पढ़ाई विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा थी। इस व्यवस्था में 2 वर्षीय इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम के स्वरूप में 11वीं एवं 12वीं कक्षा की पढ़ाई विश्वविद्यालय के डिग्री कॉलेजों में होती थी, लेकिन अब 11वीं 12वीं के नीचे शुरू होगी 9वीं और 10वीं की पढ़ाई। बिहार में मिले कोरोना के 2297 मरीज, 24 घंटे में हुई रिकॉर्ड 35,619 सैंपल की जांच, ठीक हुए 1,800। बिहार में जानलेवा कोरोना के संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस संक्रमण से मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में मरीजों का इजाफा हो रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट के अनुसार बिहार में 2297 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 59,567 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के जारी लिस्ट के अनुसार हर रोज की अपेक्षा पटना में कोरोना के सोमवार कम मरीज मिले हैं। सोमवार 293 कोरोना के मरीज मिले हैं। लॉकडाउन के बाद भी यहां तेजी से संक्रमण बढ़ता जा रहा है। सारण में भी कोरोना का कोहराम जारी है। सोमवार को फिर 72 कोरोना के मरीज मिले। बेगूसराय में 130, बक्सर में 49, भोजपुर में 84 कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं बात करने मुजफ्फरपुर में तो मुजफ्फरपुर में 82 कोरोना के मरीज मिले हैं। कटिहार में 137, नवादा में 22, रोहतास में 68 कोरोना के मरीज मिले हैं। सोमवार के लिस्ट के अनुसार कई जिलों में सोमवार को मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कल से शुरू होंगे योग और जिम। अनलॉक 3 के तहत 5 अगस्त को खुलने वाले जिम और योगा केंद्रों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सुरक्षात्मक दिशा निर्देश जारी किया है। इन स्थानों पर 6 फीट की दूरी, फेस कवर और मास्क का उपयोग करना जरूरी होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, पहले से बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बंद जगह में जिम न करने के लिए कहा गया है। जिम और योगा केंद्र में एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रहना है। WHO का आया बड़ा बयान, कहा वैक्सीन बनाने में भारत ने मुख्य भूमिका निभाई। WHO हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माइकल रेयान ने सोमवार को कहा है कि भारत कोरोना का टीका बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, साथ ही एंटी कोविड दवाएं भी बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना से लड़ने के खिलाफ भारत अहम योगदान दे रहा है।
11वीं कक्षा में 7 से दाखिला। राज्य में इंटरमीडिएट की पढ़ाई वाले स्कूल कॉलेज में 11वीं कक्षा में 7 अगस्त से नामांकन होगा। पहली सूची के छात्र छात्राओं का नामांकन 4 अगस्त से 9 अगस्त तक होना था। इसमें बदलाव करते हुए पहले सूची नामांकन की तिथि बढ़ाकर 7 अगस्त से 12 अगस्त कर दी गई है। 6 अगस्त से पीएचडी में एडमिशन के लिए इंटरव्यू। एनआईटी पटना में पीएचडी में एडमिशन के लिए इंटरव्यू की तिथि जारी कर दी गई है। इंटरव्यू प्रक्रिया 6 अगस्त से शुरू हो जाएगी। 6 से 13 अगस्त तक अलग अलग विषयों के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। एनआईटी के आर्किटेक्चरल, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, ह्यूमन्स, मैथ, फिजिक्स विभाग में पीएचडी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। फुल टाइम, पार्ट टाइम एनआईटी में काम कर रहे जेआरएफ, नॉन पीएचडी, रेगुलर कैटेगरी आदि में एडमिशन लिया जाएगा। 10वीं की कॉपियों की फोटोकॉपी लेने के लिए आज से होगा आवेदन। 10वीं के मूल्यांकित कॉपियों की फोटोकॉपी लेने के लिए 4 अगस्त से आवेदन शुरू होगा। 5 अगस्त की शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को 500 रुपये प्रति आंसर बुक देने होंगे, जबकि पुनर्मूल्यांकन के लिए जो छात्र आवेदन करना चाहते हैं वे 10 अगस्त से आवेदन कर सकते हैं। 11 अगस्त की शाम 5 बजे तक आवेदन लिया जाएगा। इसके लिए प्रति प्रश्न 100 रुपया देने होंगे। वहीं बताते चले कि छात्रों को बोर्ड के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं 12वीं के लिए जो स्टूडेंट पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 6 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। खबरों में आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि बिहार के साथ देश दुनिया की खबरों से आप रहें अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।